8th पे कमीशन में NCJCM ने मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित दिया गया है, जो 5 सदस्यीय परिवार के खर्च के आधार पर तय किया गया है। तो क्या मान लिया जाए कि अब कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, उनके घर खुशखबरी आने वाली है? चलिए ज़रा इसे डिकोड करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8th पे कमीशन को अपनी डिमांड्स का कॉमन मेमोरेंडम दिया। कमेटी की बड़ी मांग ये है कि 7th पे कमीशन में जो मिनिमम बेसिक पे जो था 18,000 रुपये, उसे बढ़ाकर 69,000 रुपये कर दिया जाए। यह तकरीबन 3.83 गुना बढ़ोतरी होगी। इसलिए कमेटी ने 3.833 का फिटमेट फैक्टर मांगा है। अब देखिए, फिटमेट फैक्टर मतलब सैलरी और पेंशन बढ़ाने का मल्टीप्लायर होता है। इसे अगर आप देखें तो देखिए, पहली नज़र में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपको लग रही होगी, क्योंकि बेसिक सैलरी लगभग 4 गुना करने की बात यहाँ पर की गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी लॉजिक में 2 अहम फैक्टर बताए हैं। पहला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार फिजिकली हार्डवर्क करने वाले व्यक्ति को हर महीने तकरीबन 3,490 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसी आधार पर 5 लोगों की फैमिली यूनिट के खाने पीने का खर्च कैलकुलेट किया गया था, ताकि एक औसत परिवार की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके। इसी आधार पर इसे आगे रखा गया। दूसरा, जहां 7th पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट को आधार माना गया था, वहीं 8th पे कमीशन के लिए इसे बढ़ाकर 5 फैमिली यूनिट माना गया है, जिससे कुल खर्च का अनुमान जो है ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से लगाया जा सके। देखिए, NCJCM ने जनवरी 2026 के हिसाब से मिनिमम मंथली खर्च की लिस्ट कमेटी को दी है, जिसमें 2025 की एवरेज प्राइस को आधार बनाया गया है। इस लिस्ट में एक 5 यूनिट फैमिली के लिए महीने का खर्च अलग अलग ज़रूरतों को जोड़कर निकाला गया। सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें जैसे राइस, दाल, वेजिटेबल्स की अगर बात करें, फ्रूट्स की बात करें, दूध की बात करें, ऑयल, मीट और एग्स पर लगभग माना यह गया है कि 24,444 रुपये का खर्च आता है, जो दूसरे फूड आइटम जोड़ने पर बढ़कर तकरीबन 26,887 रुपये हो जाता है, ये बताया गया है। और इसके बाद कपड़े हो गए, ड्रेसिंग हो गई, सिलाई यानी कि क्लॉथिंग से जुड़ी चीज़ें हो गई, टेलरिंग हो गई, ये सबका खर्च जोड़ने पर कुल रकम जो है वो लगभग 32,577 रुपये तक पहुंच जाती है, ये बताया गया है। और इसके आगे रहने के लिए मकान का खर्च यानी कि हाउस रेंट 7.5% जोड़ने पर यह राशि तकरीबन 35,020 रुपये के आसपास हो जाती है। फिर अब बिजली बिल भी देना होता है, पानी भी है, फ्यूल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर फ्यूल के खर्च तकरीबन 20% शामिल करने पर कुल खर्च जो है ये 42,000 रुपये से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अंत में अगर हम देखें, स्किल डेवलपमेंट, सोशल नीड्स जैसे शादी, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े खर्च जोड़ने पर एक परिवार का कुल मंथली खर्च जो इसमें बताया गया है वो लगभग 78,947 रुपये। अगर इस पैमाने का सरकार कंसीडर करती है तो सैलरी 69,000 तक बढ़ने की संभावना इसी वजह से जताई गई है।